जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनएमएमएस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने जा रहा है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको परीक्षा हॉल में ओएमआर शीट भरनी है तो कैसे भरनी है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें ताकि आपका ओएमआर शीट बहुत बढ़िया से भराए और आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो। तो देखिए यहाँ बोर्ड के ऊपर में आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ हमने ओएमआर का आपका पेंसिल से बनाने का हमने कार्य किया है समझाने के लिए। दिखाई दे रहा होगा, हमारे अंदर से आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार हम देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि एनएमएस एग्जाम ओएमआर शीट हम कैसे भरें, है ना, कैसे भरें। तो सबसे पहले होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं 8वीं क्लास के और ये जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो इनका प्रथम ऐसा एग्जाम होता है जो ओएमआर शीट इनको भरने के लिए दिए जाते हैं। तो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा अनुक्रमांक यानी रोल नंबर हम कैसे भरें। तो हमने एक के विद्यार्थी का देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड हमने लिया है और इस एडमिट कार्ड में क्या क्या है हम इसी के द्वारा हम इसको भरने का हम आपके जानकारी प्रदान करेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि 12 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट का आपका ये रोल नंबर होता है ना। 12 डिजिट का ये क्या है, ये रोल नंबर है। लेकिन यहाँ पर आपका रोल नंबर सीधा ऐसे है, लेकिन जैसे ही आप जाइएगा एग्जाम हॉल में और आपका उत्तर पत्रक मिलेगा, ओएमआर मिलेगा, तो ओएमआर शीट पर आपको मिलेंगे ऐसे लिखा हुआ है ना। तो विद्यार्थी क्या हो जाता है ना कि उनको समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि एडमिट कार्ड पर तो ऐसे दिया हुआ है रोल नंबर, यहाँ सब अलग अलग दिया हुआ है। लेकिन आपका रोल नंबर यही है भरने के लिए। इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ 12 डिजिट का रोल नंबर है तो यहाँ भी 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो ये आपका जो यहाँ पर जो 12 डिजिट है, तो 12 डिजिट में जो पहला जो लेटर जो रहता है देखिए पहला है, एक सीधा है, यह स्कीम कोड का है। फिर इसके बाद में स्टेट कोड के लिए 2 होता है, ईयर के लिए 2 होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड किस डिस्ट्रिक्ट से आप है, किस जिला से आप है, इसके लिए 2 होता है। फिर सेंटर कोड है, सेंटर आपका कहाँ है तो वहां का कोड होता है। उसके बाद में 3 डिजिट जो है यही आपका समझिए कि सीरियल नंबर है या रोल नंबर है ना। तो इसमें आपका कौन साल में दिया हम एग्जाम, किस जिला से हैं आप, कहाँ सेंटर, का सारा चीज इसमें आपका ये 12 डिजिट में आपका दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि 12 डिजिट है, इसको हम यहाँ पर आपके सामने हम इनका हम रोल नंबर हम उसमें भर देते हैं, है ना। चलिए हम थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं खल्ली, है ना। तो चलिए यहाँ से तो देखिए इनका है 3 2 0 2 6, फिर 2 6 है, 2 6 है, फिर 0 है, इसके बाद में 1 2 3 और 1। देखिए ये भरने के समय में आप ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ इसको देख करके भर रहे हैं और हमारा मतलब कि 5वां डिजिट है भरना है 6 और हम 6ठा डिजिट भर दिया 2 और 6 को गायब कर दिए, तो पता चलेगा कि अंतिम में यहाँ पर एक डिजिट आप भरे ही नहीं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका पूरा रोल नंबर जो भरा हुआ है ना गलत हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप इस पर कहिएगा कि हम थोड़ा सा ब्लेड से हटा दिए। बच्चे क्या करते हैं कि ब्लेड से गलती हो जाता है ना तो उसको नोच देते हैं, एकदम से गलत तरीका है वो। कितना क्या करते हैं कि इसको मैंने किसी भी प्रकार से इसको रंग देते हैं और फिर इसको कट कुट कर करके इसी पर अपना अंक दे देते हैं। वैसा नहीं करना, पहले ही पूरा ध्यान लगा देना है कि कहीं पर भी गड़बड़ नहीं हो। तो 12 डिजिट हमने यहाँ पर क्या किया, लिख लिया, है ना। अब लिखने के बाद में देखिए इसके नीचे सब आपका बना हुआ है, क्या चीज है, ये गोला बना हुआ है 0 से लेके 9 तक, सब में 0 से लेके 9 तक है ना। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि
यहाँ पर आप एक HB पेंसिल भी लिए हुए रहिएगा, और उससे क्या होगा ना कि आप जहां पर जिसको आप भरना है, इसमें जैसे 3 है तो इसमें ढूंढेंगे कि 3 कहाँ है, 0 1 2 3, यहाँ पर थोड़ा सा एक हल्का सा डॉट लगा दिया है ना। हम तुरंत नहीं भरेंगे, हल्का सा डॉट लगा देंगे ताकि हम सब एक बार उसको भी भरें। फिर यहाँ पर 2 है तो इसमें खोजेंगे 0 1 2, 2 यहाँ है, इस पर डॉट लगा दिया, 0 है यहाँ डॉट लगा दिया, 2 है फिर इसमें ढूंढेंगे 2 यहाँ है, फिर 6 है फिर ढूंढेंगे 6 कहाँ है भाई, तो 6 यहाँ है ना। इसमें इस लाइन में जाएंगे, 2 कहाँ है, यहाँ है, 6 कहाँ है, यहाँ है ना। फिर 0 कहाँ है, इसमें यहाँ है, इस लाइन में 1 कहाँ है, यहाँ है, इस लाइन में 2 कहाँ है, यहाँ है, इस लाइन में 3 कहाँ है, यहाँ है, इस लाइन में 1 कहाँ है, यहाँ है। तो हमने सब पे ये डॉट लगा दिया, हल्का सा बिंदु दे दिया। उसके बाद फिर हम सब क्या करेंगे, फिर से एक बार नोटिस करेंगे कि सही है कि नहीं, फिर हम इसको हम भरेंगे। अच्छा, अब भरने का क्या तरीका है, कैसे हम भरेंगे, इसको हमको गोला भरना है तो गोला के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इसका सीमा जो दिया हुआ है, ये गोला दिया हुआ है, इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, तो वो भी गलत हो जाएगा। केवल बीच में भी इसको नहीं भरना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि जब बचपन होते थे तो गोला या कोई भी चीज भरते थे तो उसके बाहरी सीमा को आप पहले भरते थे। जैसे यहाँ देखेंगे ये 3 है तो 3 यहाँ है, तो इसको एक बार हम पहले बाहरी सीमा को इसको हम पहले भर लेते हैं, पहले बाहरी सीमा को भर लेते हैं, फिर इसको ऐसे ऐसा कर करके ये बीच में हम इसको हम क्या कर लेंगे, ये भर लेंगे। देखिए ये भरा गया, ये बाहर नहीं निकलेगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ 2 है तो 2 का हम बाहरी सीमा को पहले हम भर लेंगे इस प्रकार से, और बाहरी सीमा को भर करके फिर अंदर वाला यहाँ पर ऐसे भर लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये भरा जाएगा आसानी से। फिर यहाँ देखिए 0 है तो इसके हम बाहरी सीमा को पहले हम चारों तरफ से पहले हम गोलाकार भर लेंगे, और फिर इसको हम अंदर वाला फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ये आसान तरीका है। 2 है, 2 का बाहरी सीमा पहले हम भर लेंगे ऐसे, है ना, और फिर इसको अंदर में हम इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, भर लेंगे। इसी प्रकार 6 है तो बाहरी सीमा को ऐसे भर लेंगे, और बाहरी सीमा को भर करके फिर अंदर वाला हम इस प्रकार से इसको हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, भर लेंगे, है कि नहीं। यहाँ 2 है तो ये बाहरी सीमा पर पहले जाएंगे यहाँ पर, और बाहरी सीमा पर जाकर के इसको हम ऐसा करके क्या कर लेंगे, ये भर लेंगे, ठीक है। फिर 6 है इसमें, फिर 6 में यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि बाहरी सीमा को पहले हम भर लेंगे, फिर अंदर की ओर ऐसे हम जाकर के इसको हम भर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 0 वाला है तो शून्य वाला देखिए यहाँ पर हम ऐसे बाहरी सीमा को भर लेंगे, फिर अंदर की ओर हम इसको क्या कर लेंगे, ये भर लेंगे। तो एक भी इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से हमने भर दिया, है ना। तो इस तरीके से जब भरेंगे आपका समय लगेगा कम, और बहुत जल्द में ये आपको ये भरे जाएंगे, है ना। क्या होता है कि बच्चे क्या होता है कि जानकारी नहीं रहता है तो वो उसको गोला पर गोला करते रहते हैं और बाहर वो निकल जाता है ना। बाहर निकल जाने के बाद में क्या होता है, वो फिर OMR शीट जब जांच होता है तो फिर वहां पर वो बढ़िया से जांच नहीं हो पाएगा और इनकम्प्लीट हो जाएगा आपका रिजल्ट। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये सारा चीज आसानी से भरा गया। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक गोला है ना दिया हुआ, ऐसा गोला दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि इधर से भर देंगे, ऐसे भरते हुए जाएंगे बाहर की ओर, और थोड़ा थोड़ा सा लगेगा कि ये खाली है तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे भरते 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 ये कहेंगे कि अभी तो निःशुल्क बचा हुआ है, और ये बहुत बड़ा हो गया, ये बाहर निकल जाएगा, लाइन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और फिर वो आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रमांक जो है, रोल नंबर जो है, आप रोल नंबर उसको बढ़िया तरीके से आप डालेंगे सबसे पहले, और उसको हर एक मतलब कि डिजिट के नीचे उसको ढूंढ करके उसको आप भर लीजिएगा। देखिए इसमें दूसरा चीज है कि जो आपको प्रश्न मिलेगा तो प्रश्न संख्या, प्रश्न पर प्रश्न संख्या होगा कितना का, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का होगा। जैसे मान के चलते हैं कि उसका प्रश्न संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 3 6 5 4 2 1, ये है प्रश्न संख्या। ये लाल से जो प्रश्न मिलेगा आपको उस पे ये मोहर मारा हुआ रहेगा, ये 6 डिजिट का रहेगा, तो इसमें आप भर लेंगे। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा 3 है तो 3 जहां है यहाँ ढूंढ करके इसको मतलब कि आप इसको आप रंग दीजिएगा यहाँ ऐसे 3। ये 6 है तो 6 को यहाँ पर आप रंग दीजिएगा यहाँ ऐसे, इस तरीके से आप कर लेंगे। 5 है तो 5 को यहाँ पर आप ऐसे मतलब कि इसको ढूंढ करके इसमें रंग लेंगे।
4 है तो इसके नीचे देखेंगे कि 4 कहाँ है, यहाँ आप ढूंढ करके इसको भर लेंगे। फिर 2 है तो 2 को यहाँ आप इसको आप भर लेंगे, है ना। बहुत आसान है। 1 है तो 1 को आप यहाँ पर इस प्रकार से आप भर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके भर लेंगे तो आपका प्रश्न जो मिलेगा, प्रश्न वाला जो उस पे नंबर रहेगा, वो नंबर इस पर देकर के इसको आप भर लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी लिखा हुआ रहता है कि किस जाति से हैं, बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपको देना होगा। तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, क्या चीज है। मान लेते हैं कि कोई है, मान लेते हैं कि कोई ओबीसी से है, तो ये ओबीसी के सामने वाला गोला है, इसको आप ऐसे भर दीजिए, है ना। इस प्रकार से ये गोला को आप भर देंगे तो आपका कैटेगरी भी भरा गया, है ना। अब इसके नीचे एक इस प्रकार से होता है, खाली जगह होता है जहां पर आपका सिग्नेचर करने के लिए होता है। यहाँ पर नीचे जो होगा, इसमें जगह नहीं था, नहीं बना पाए हैं, नीचे आपका एक सिग्नेचर करने के लिए होता है। तो उसमें आप जाकर के क्या कर लेंगे, सिग्नेचर कर लेंगे, आप मन साइन कर लेंगे अपना। वो साइन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अगर छूटेगा तो फिर दिक्कत होगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। आप सही बनाएंगे भी ना, फिर भी नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार से जब ये सारा आपका कंप्लीट हो गया तो आपका दाहिने साइड में ये उत्तर आंसर के लिए बना हुआ है 90, 1 से लेके 90 तक आपका प्रश्न के लिए बना हुआ है। तो उसमें क्या करना है भरते समय में कि आपके पास प्रश्न रहेगा, आप जो उत्तर आपको सबसे पहले आए, प्रश्न पढ़ते जाइए, जो उत्तर आपको सबसे पहले आए उसी उत्तर को पहले बनाए। होता क्या है, विद्यार्थी क्या होते हैं ना कि उनको लगता है कि ये वाला हम बना लेंगे, उसी में फंसे हुए रहते हैं और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। वैसा नहीं करिए, वहां से आप आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ करके दूसरा खोजिए प्रश्न, तो ऐसे आपको आसान हो जाएगा। अगर इसको और आसान बनाना चाहते हैं तो क्या करिए कि जैसे मान के चलते हैं कि प्रश्न नंबर 1 आपको आ रहा था, खूब बढ़िया से आप बना दिए। प्रश्न नंबर 1 का आंसर 2 है, तो चलो 2 हम यहाँ पर रंग दिए, खूब है, बढ़िया है। अब 2 वाला लग रहा है कि सस्पेंस में है, बना भी सकते हैं और लग रहा है कि तनी मनी गवाएंगे भी, तो इसमें फंसने का जरूर। ऐसे प्रश्न जो लगता है कि इसको हम बना लेंगे, अंदाज है कि बना लेंगे लेकिन कंफर्म नहीं है, तो ऐसा करिए कि जो प्रश्न नंबर जहां है ना, वहां पर कुछ सिंबल दे दीजिए। आप कुछ सिंबल दे दीजिए कि ताकि, मतलब कैसा सिंबल देंगे, मान लो कि ये प्रश्न नंबर 2 है, 2 हमको नहीं आ रहा है, तो इसके सामने आप स्टार का, एक स्टार का आप चिन्ह भी दे सकते हैं। एक स्टार मतलब आप समझ जाइएगा कि वो ए स्टार वाला जो है ना, इसको हम बना सकते हैं, माने ज्यादा चांस है कि बना लेंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न मिल गया कि वो लगता है कि बनेगा लेकिन लेट से बनेगा, तो उसके सामने आप जैसे मान लेते हैं कि 5वां प्रश्न लग रहा है कि बनेगा लेकिन थोड़ा सा लेट लगेगा, तो इसमें हम डबल स्टार दे देंगे। तो डबल स्टार दे देंगे तो इससे समझ में आ जाएगा हमको कि जिसमें डबल स्टार दिए हुए हैं, ये सबसे अंतिम प्रश्न देखेंगे, जिसमें सिंगल स्टार दिए हुए हैं उसको हम प्रश्न जब बनाएंगे तो जो प्रश्न हमको पहले आता है उसके बाद में हम उन प्रश्नों को बनाएंगे जो जिसमें सिंगल स्टार हमने दिया था। तो आपको प्रश्न ढूंढने में भी कि किस प्रश्न हमें आसान लगा था, कौन वाला प्रश्न, वो जो आ गया आपको उसके बाद में बनाएंगे, और जो एकदम कठिन था उसको लास्ट में बनाएंगे। तो ऐसा क्या होगा कि आपको अधिक से अधिक उत्तर आपका ये बन जाएगा, है ना। तो कुछ थोड़ा सा मतलब कि ध्यान दीजिए कि क्या क्या हम OMR शीट भरने में सावधानियां हम बरतेंगे। तो यहाँ पर आता है कि केवल बॉल पॉइंट कैसा, नीला या काला बॉल पॉइंट, जिसका जो मोटा जो उगता होगा ना, वो अगर आप रखेंगे तो ज्यादा मतलब कि वो आपको भरने में आसान होगा। पतला जो उगता है ना, उससे थोड़ा सा देर लगता है, इसलिए थोड़ा सा मोटा चले। लेकिन ध्यान रहे, जेल पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। ऐसा नहीं देखिएगा कि जेल पेन तो भाई मोटा उगता है तो जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, और इंक पेन का भी इस्तेमाल नहीं करिएगा, ये सब पसर जाता है ना, और तुरंत खत्म हो जाएगा। इसलिए नीले या काला बॉल पॉइंट वाला पेन जो है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, वो हर परीक्षा का अलग अलग पैटर्न होता है। वहां पर कोई ऐसे परीक्षा होते हैं केवल HB पेंसिल का ही उपयोग, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि केवल HB पेंसिल का ही उपयोग करें। लेकिन हम लोगों का जो है यहाँ ना, देखिए एडमिट कार्ड में सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उत्तर पत्र के अपना उत्तर केवल नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करके दें, यहाँ HB पेंसिल का उपयोग नहीं करना है।
फिर गोला को क्या करना है, पूरा भरना है, सीमा से बाहर नहीं भरना है उसको, है ना। प्रश्न का उत्तर हम देने जाएंगे तो एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर हम गोला भरेंगे। ऐसा नहीं कि इसको गोला भर दिया फिर ये तो 3 वाला आंसर होता जी, तब 3 वाला भी भर दिया, तो 1 से 2 को ज्यादा भरा गया ना, तो फिर आपका आंसर वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि एक ही प्रश्न का उत्तर एक गोला को आप भरेंगे। और रोल नंबर तो समझ ही गए, बुकलेट नंबर आप समझ ही गए, तो उनका मतलब कि यहाँ पर इसका क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको भर देना है ना। और सीट जो होता है ओएमआर सीट आपको मिलेगा परीक्षा हॉल में, तो उसको मोड़ना नहीं है, इनकी बना लेंगे जैसे पारो वैसे मोड़ दे रहे हैं, मोड़ना उसको नहीं है, बिल्कुल इसको एकदम स्ट्रेट रखिए, सीधा रखिए, है ना। कोई रफ काम करना होगा तो आप ओएमआर सीट पर रख करके आप रफ काम नहीं करेंगे, वो उसमें प्रश्न में दिया हुआ रहता है साइड में, उस पर आप रफ काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप कैसे भरेंगे इस चीज को आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमने प्रयास किया है कि आपको जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिले और आप सही उत्तर पत्रक भर करके आइए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। आप जाइए, परीक्षा दीजिए और अच्छे अंक से पास करिए। धन्यवाद।